डीजे के गोद में बैठ के हाँ। डीपी रोड का नोटिस नहीं निकलवाते हो। हाँ। डीपी रोड का नोटिस निकलवा रहे, जबकि घर तुमने बनाया नहीं लोगों का। डीपी रोड का नोटिस कैसे निकाला? यार रास्ते पे कितनों के 2 मंदिरें तोड़ डाली, उनकी मूर्ति गायब हो गई है यहाँ हाँ मूर्ति गायब हो गई। तो फिर डीपी रोड के नाम पे वहाँ कितने हाँ मंदिर कहाँ है? पता नहीं अभी तब उसका मूर्ति गायब, मंदिर जो था वहाँ से मूर्ति गायब कर कहाँ ले दिया। गए फेंका भोले पता बाबा नहीं। का मंदिर था वो भी गायब कर दिया इन लोगों ने, कहाँ फेंका किसी को मालूम नहीं। हमारे भगवान जाएंगे इधर कहाँ इतनी जाएंगे? अन्याय हो, अगर हमारी माने नहीं पूरी होती है तो हम लोग को अनशन में बैठने के सिवा रास्ता नहीं है। और दूसरी बात, जहर खा के यही मर जाएंगे और क्या करेंगे हम? गरीबों का क्या घर, गरीबों का घर ऐसी खाने देंगे हम उसको? हमने चुन के लिया जे कई दिया दादा हो गया, दादा हो गया बिना बोलने की आप चलो चलो हाँ दादा हो गए। राजनीति ऐसी हो रही है ना कि ये जो स्थानिक नगर सेवक है ज्ञानमूर्ति शर्मा, स्थानिक नगर सेवक ज्ञानमूर्ति शर्मा जी है, अभी उनपे वो डीजेस के साथ में मिले हुए हैं। अच्छा वो डीजे के साथ, वो डीजेस के साथ में मिले हुए हैं। देखो एक प्रतिनिधि है, तुम नगर सेवक हो तो वो बिल्डर डेवलपर्स ये सब अलग होते हैं, जनता चुन के देती है। वो युति के नगर सेवक है, हमने भी उनके लिए काम किया है। नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दिंडोशी पंचरत्न सोसाइटी में डीजीएस ग्रुप बिल्डर और भाजपा नेता ज्ञानमूर्ति शर्मा के खिलाफ भारी आक्रोश। रहीवासियों ने लगाए गंभीर आरोप। 79 परिवारों के रिकॉर्ड को गायब कर घरों पर कब्जे का दावा। मंदिर तोड़कर मूर्ति कहां गायब की, रहीवासियों का सवाल। मुंबई मालाडपुरम के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास दिंडोशी पाड़ा स्थित दिंडोशी पंचरत्न सहकारी गृह निर्माण संस्था के रहीवासियों और पदाधिकारियों ने डीजीएस ग्रुप बिल्डर और भाजपा जिला अध्यक्ष एवं पूर्व नगर सेवक ज्ञानमूर्ति शर्मा के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और कई गंभीर आरोप लगाए। सोसाइटी के लोगों ने डीजीएस ग्रुप बिल्डर और ज्ञानमूर्ति शर्मा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया। रहीवासियों का आरोप है कि बिल्डर से जुड़े लोग कथित तौर पर दबाव बनाकर उनके घर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनके अनुसार अभी LOI और कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट जैसी जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। लोगों का कहना है कि कुछ घर तोड़े जाने के बाद उनका मलबा भी वहीं छोड़ दिया गया, जिससे नाली और गटर जाम हो गए और पूरे इलाके में गंदगी फैल गई। रहीवासियों का दावा है कि गंदगी और मच्छरों के कारण इलाके में बीमारी का खतरा बढ़ गया है और कुछ लोगों को डेंगू तथा कई लोगों को मलेरिया हुआ है। लोगों का आरोप है कि उन्होंने मनपा पी पूर्व विभाग में लिखित शिकायत दी, लेकिन इसके बावजूद सफाई नहीं की गई। उनका आरोप है कि डीजीएस ग्रुप बिल्डर और ज्ञानमूर्ति शर्मा के कथित दबाव के कारण मनपा कर्मचारी भी कार्रवाई करने से बच रहे हैं। सोसाइटी के लोगों ने रिकॉर्ड को लेकर भी बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। रहीवासियों का कहना है कि उनकी मूल दिंडोशी पंचरत्न सहकारी गृह निर्माण संस्था में 145 परिवार थे, लेकिन कथित तौर पर इसी नाम से मिलती जुलती एक दूसरी पंचरत्न सोसाइटी बनाकर उसे रजिस्टर कराया गया, जिसमें सिर्फ 66 परिवारों का रिकॉर्ड दिखाया गया। लोगों का आरोप है कि इस तरीके से बाकी 79 परिवारों का रिकॉर्ड गायब दिखाया जा रहा है और उनके घरों पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। लोगों ने पूरे रिकॉर्ड और सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन की निष्पक्ष जाँच की मांग की है। रहीवासियों ने यह भी आरोप लगाया कि सोसाइटी परिसर में एक मंदिर था, लेकिन कथित तौर पर मंदिर को तोड़ दिया गया और वहाँ मौजूद भगवान की मूर्ति भी गायब हो गई। लोगों का सीधा सवाल है कि मंदिर तोड़ा गया तो मूर्ति आखिर कहाँ गई, किसने मूर्ति हटाई और अब वह कहाँ है। रहीवासियों ने डीजीएस ग्रुप से जुड़े लोगों पर भी कथित गुंडागर्दी और दबाव बनाने के भी आरोप लगाए। लोगों का कहना है कि बिल्डर के खिलाफ आवाज उठाने वालों को डराया जाता है और उनके खिलाफ कुरार पुलिस में झूठे मामले दर्ज कराने का दबाव बनाया जाता है। रहीवासियों में मौजूद महिलाओं ने आरोप लगाया कि डीजीएस ग्रुप से जुड़ी कुछ महिलाओं के जरिए उनके सोसाइटी के आदमियों के खिलाफ झूठे और फर्जी विनय भंग के केस करवाए जाते हैं। लोगों का आरोप है कि इन मामलों का इस्तेमाल सोसाइटी के लोगों को डराने और उनकी आवाज दबाने के लिए किया जा रहा है। रहीवासियों ने एक ऐसी महिला के खिलाफ भी गंभीर आरोप लगाए और दावा किया कि उसके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं तथा उस पर शराब, ड्रग्स और गांजा बेचने जैसे आरोप भी रहे हैं। लोगों का आरोप है कि उसी महिला को डीजीएस ग्रुप की ओर से सोसाइटी का चीफ प्रमोटर बनाया गया है। इन सभी आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई और संबंधित महिला तथा डीजीएस ग्रुप का पक्ष सामने आना बाकी है। विरोध के दौरान लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि कुछ लोगों ने रोते बिलखते हुए ज्ञानमूर्ति शर्मा के खिलाफ बेहद गंदी गालियों
का इस्तेमाल तक किया। मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज ऐसी अभद्र भाषा को अपने चैनल पर दिखाना या प्रसारित करना उचित नहीं समझता, लेकिन रहवासियों के गुस्से से साफ दिखाई दे रहा था कि मामला कितना तनावपूर्ण हो चुका है। सोसाइटी के लोगों ने यह तक कहा कि वे अपनी शिकायत लेकर कई नेताओं और अधिकारियों के पास गए और पत्र भी दिए, लेकिन उन्हें अभी तक ठोस मदद नहीं मिली। रहवासियों ने कहा कि उन्हें सांसद रविंद्र वायकर पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप कर उन्हें न्याय दिलाएंगे। लोगों के अनुसार कल उनके मौके पर आने की उम्मीद थी, लेकिन उनके पीए की ओर से बताया गया कि साहब मेघवाड़ी पुलिस थाने गए हैं और बाद में समय दिया जाएगा। इसके बावजूद रहवासियों ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि रविंद्र वायकर उनकी समस्या सुनेंगे और उन्हें न्याय दिलाएंगे। रहवासियों ने साफ चेतावनी दी कि अगर एक सप्ताह के अंदर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो पूरी सोसाइटी को साथ लेकर अनशन और आंदोलन किया जाएगा। वहीं शिवसेना शाखा क्रमांक 44 के शाखा प्रमुख संतोष कदम ने रहवासियों का समर्थन करते हुए कहा कि कथित गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने डीजेएस ग्रुप बिल्डर और मनपा पी पूर्व विभाग के सहायक आयुक्त के खिलाफ जल्द ही आंदोलन करने की चेतावनी दी। सोसाइटी के लोगों ने डीजेएस ग्रुप बिल्डर और भाजपा नेता ज्ञानमूर्ति शर्मा के खिलाफ जमकर नारे लगाए। लोगों का कहना है कि अगर उनके आरोप गलत हैं तो खुली और निष्पक्ष जांच कराई जाए और अगर आरोप सही है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज ने डीजेएस ग्रुप बिल्डर और भाजपा नेता ज्ञानमूर्ति शर्मा से उनका पक्ष जानने के लिए फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। यदि उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया या स्पष्टीकरण मिलता है तो उसे भी बिना किसी पक्षपात के हमारे चैनल पर प्रकाशित किया जाएगा। अब देखना यह है कि दिंडोशी पंचरत्न सोसाइटी के रहवासियों के इन गंभीर आरोपों पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और क्या 145 परिवारों के रिकॉर्ड, कथित 66 परिवारों वाली सोसाइटी, बाकी 79 परिवारों के रिकॉर्ड, मंदिर और कथित रूप से गायब मूर्ति तथा कथित फर्जी केसों की सच्चाई सामने आती है या नहीं। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस मामले में आक्रोशित रहवासियों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। दर्शकों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि आज बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज वार्ड क्रमांक 44 में जो शिवसेना के शाखा प्रमुख सम्मानीय संतोष कदम साहब हमारे सामने बैठे हैं। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि इस बगल में जो बस्ती है यहाँ पे बिल्डर विकासक डीजीएस के द्वारा तोड़फोड़ का काम शुरू है, जिसमें लोग बहुत त्रस्त हैं। स्थानीय रहवासियों ने फ़ोन करके बुलाया, मेरी बड़ी समस्या, हम लोग बहुत परेशान हैं, यहाँ प्रकोप इतना बढ़ता जा रहा है, गंदगी की भरमार है। अब आइए हम जानना चाहते हैं कि यहाँ संतोष कदम जी जो शाखा प्रमुख हैं, शिंदे गुट के हैं, मैं उनसे सवाल करूँगा कि आप यहाँ के शाखा प्रमुख हैं, उसके बावजूद भी मच्छरों का प्रकोप, दादागिरी बढ़ती है, आपकी सरकार है तो क्यों, क्या आप कार्रवाई क्यों नहीं करा रहे हैं? सबसे पहले आपको जय मास्टर बोलता हूँ। हमारे शिवसेना के मुख्य नेता सम्माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब, महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री, इनके माध्यम से हम लोग आज ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग की शाखा है, यहाँ के शाखा इसलिए बोला जाता है कि हमको शिंदे साहब का एक ये है कि जो भी कुछ काम शाखे में आता है तो हम लोग उसको पूरा करने का कोशिश करते हैं। अभी यहाँ पे डीजीएस बिल्डर का बाजू पे काम चालू है। ये पंचरत्न सोसाइटी के कुछ रूम हैं, उनको ज़बरदस्ती वो खाली करवाने के लिए बोल रहे हैं। खाली करवाने के लिए बोल रहा है कि उनको ये जगह, उनकी मांगे क्या है कि हमको यह जगह पे हम लोग रहते हैं, उसी जगह पे हमको रूम चाहिए। उनका कहना है कि तुमको मप्पा पाड़ा या खड़ी मशीन वहाँ डालेंगे, ये तो गलत है। दूसरी बात, जो लोग इनमें शामिल नहीं है, अभी ये जल्दी से जल्दी खाली करके जावे, इसलिए उन्होंने जो बाजू का एरिया तोड़ा है उसमें गटर में रैबिट भर के रखे हैं, सब कुछ भर के रखे। हमारे विभाग प्रमुख सम्मानीय वैभव जी भरटकर साहब, ये कुछ दिन पहले हम लोग यहाँ पे आए थे, शाखे में विजिट दिए थे, पंचरत्न के कुछ लोग, सब सोसाइटी के लोग भी आए थे। साहब ने यहाँ से मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में फ़ोन किया था, यहाँ पे 2 पेशेंट डेंगू मलेरिया के भी मिले, और मैं भी ऑफिसरों से मच्छरों के लिए, धूल के लिए सब फॉलोअर ले रहा हूँ। अभी रहा गया कि अभी हम लोग हमारे ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। मगर साहब, आपने केवल फोन कर रहे हैं कि क्या राइटिंग में भी कंप्लेंट की है? नहीं, हम लोग राइटिंग में लेटर दिया है। राइटिंग में लेटर दिया है कि जितने जल्दी से हो सके उधर ये करो, और हम लोग ने वहाँ पे उसको रिपोर्ट भी लगाया है कि एक डेंगू का पेशेंट मिला है, उसका रिपोर्ट भी वहाँ भी दर्ज किया है। अभी यहाँ पे क्या देखो कि कुछ राजनीति ऐसी हो रही है ना कि ये जो स्थानिक नगर सेवक है, कौन, ज्ञानमूर्ति शर्मा, स्थानिक नगर सेवक ज्ञानमूर्ति शर्मा जी है, अभी उन पे वो डीजीएस के साथ में मिले हुए हैं। अच्छा, वो डीजीएस के साथ में मिले हुए हैं। देखो, एक प्रतिनिधि है, तुम नगर सेवक हो, तो वो बिल्डर, डेवलपर्स, ये सब अलग होते हैं, जनता चुन के देती है। वो युति के नगर सेवक है, हमने भी उनके लिए काम किया है।
हमने भी उनके लिए काम किया, लेकिन जब आम आदमी की बात आती है तो कोई भी स्थानिक नगर सेवक हो या शाखा प्रमुख हो, वो लोक प्रतिनिधि की साइड से होना चाहिए। बराबर है कि नहीं? आज यहाँ पे इतनी गंदगी होती है, इतना ये हम लोग सब बार बार फॉलो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन कोई आता नहीं, वही कुछ करता नहीं। हम लोग हमारे शाखा प्रमुख के लेवल पे ऊपर कंप्लेंट करवा रहे, या सामने झाड़ू मारवा रहे, या हर चीज़ कर रहे। अभी हम लोग से जितना होता है उतना हम लोग ने किया। लास्ट में हम लोग ने अभी हमारे सीनियर है सम्मानीय खासदार सम्मानीय रविंद्र वायकर जी, इनको आज हमने यहाँ आमंत्रित किया है। ये कुछ लोगों की समस्या है, उनको आज हम यहाँ दिखाने वाले हैं। मगर साहब, जिस तरह से आपने एक गंभीर आरोप लगाया है कि जिला के अध्यक्ष हैं ज्ञानमूर्ति शर्मा साहब, उनकी धर्मपत्नी पदसापी समिति की अध्यक्षा है और नगर सेविका है, तो क्या इस एरिया में वो काम करने के लिए नहीं आती, या ये जो समस्या है गटर नाली जिस तरह भरा है, मलेरिया का प्रकोप, वो यहाँ पे विजिट करती है कि नहीं? जो हिसाब से स्थानिक लेवल पे नगर सेवक ने काम होना चाहिए, वो हिसाब से काम नहीं होता है। जो हिसाब से स्थानिक लेवल पे आज डेंगू है, मलेरिया है, अभी देखो ये सामने दिंडोसी का नाला है, ये अपनी शाखा के सामने नाला है, वो नाला देखो कितना भर के जा रहा है, उसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी होती है? ये रोड कटिंग झाड़ की जवाबदारी किसकी होती है? स्थानिक नगर सेवक काय के लिए? गटर वाटर मीटर, अपन इलेक्शन के टाइम क्या बोलते हैं, गटर वाटर मीटर, इसमें कौन सा काम अभी आने के बाद किया है? मगर साहब, एक बात आपने कहा कि क्या मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि सचमुच ज्ञानमूर्ति शर्मा डीजेस के साथ में है? हाँ, डीजेस के साथ में मिले हुए हैं ना। जब वो डीजेस के साथ में नहीं मिले होते तो आम आदमी को न्याय दे देते होते, आम आदमी को, आम जनता को न्याय देते थे ना वो लोग। मगर आपके निगाह में क्या ये उचित है? क्या ये सरासर गलत है। आज जिस तरह से महिलाएं इतनी बड़ी आपके शाखा के सामने खड़ी है, रविंद्र वायकर साहब के पास जाके गुहार लगाए और आने वाले हैं, मगर जिस तरह से यहाँ पे कोई एक महिला है जो बार बार छेड़ाखानी का मामला दर्ज कराती, वो कहाँ तक सही है साहब? देखो, इसके बारे में अभी ये पंचरत्न सोसाइटी के बारे में ये 2 बार इनके साथ में हादसा हो गया है। बराबर है, 2 बार हादसा हो गया। अभी इसके लिए उनका कोई दोष नहीं था, लेकिन कुछ कारण से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है या कुछ किया। इसके संबंधित हमने जो इन्वेस्टिगेशन जो हुआ है, ये हमारे वरिष्ठ को हमने बताया हुआ है। कल हम लोग ने खासदार रविंद्र वायकर जी को भी बताया। आज वो आएंगे यहाँ पे विजिट देने वाले, तो हम उनको पेपर वर्क सब हम बताएंगे। हाँ। अच्छा, अब मैं एक सवाल आप लास्ट में करता हूँ कि जिस तरह से पंचरत्न सोसाइटी आपके साथ सोसाइटी है, सोसाइटी में जो लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं, और आपके शाखा के जस्ट बगल में हैं, ये जो समस्या लेके आएंगे तो क्या ये आप रविंद्र वायकर साहब के पास लेके जाएंगे? देखो कैसा है, माननीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख वंदनीय बाला साहब ठाकरे, हमारे शिवसेना के मुख्य नेता एकनाथ जी शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य की, ये शिवसेना का शाखा है, इसमें हर कोई आदमी आता है, वो उसको न्याय दिया जाता है, चाहे वो कोई पक्ष का हो, कोई पार्टी का हो, कोई पॉलिटिकल हो। जब वो शाखा में आता है तो उसका शाखा प्रमुख का, महिला पुरुष जो भी वहाँ पे शाखा प्रमुख है, पदाधिकारी है, शाखा समन्वय है, उनका कर्तव्य है कि वो आदमी को न्याय देना है, और हमारे तरफ से हम लोग पूरा न्याय देने की कोशिश करेंगे। हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे से नहीं होता है, हम वरिष्ठों के ऊपर कान में डालते हैं कि साहब ऐसा ऐसा तकलीफ है। हम लोग 1-2 बार फ़ोन किया, नहीं मान रहे, पुलिस वाले नहीं मान रहे। तो ये मानते हो कहीं न कहीं पुलिस वाले भी इनसे मिले हुए हैं, ऐसा मानते हैं? देखो कैसा है कि अभी कुछ पॉलिटिकल बातें होती है, कुछ अंदर की बातें होती है, ये अभी खुल के तो हम पूरा, अभी आप रिपोर्टर, आपको भी मालूम है, सब नहीं बोल सकते। लेकिन अभी क्या है, वायकर साहब अभी आने वाले हैं, इनका काफ़ी दिनों से ये मसला चल रहा है, काफ़ी दिनों से मसला चल रहा है। बेचारे वो लोग त्रस्त है, इनको धमकी दिया जा रहा है, इनकी लड़की बच्ची खुलेआम रोड पे घूम नहीं रही है। तो जब हमारे शिवसेना की शाखा बाजू में है और बाजू में ये सोसाइटी है, तो इतनी भी हम लोग शिवसेना गई गुजरी कमज़ोर नहीं है कि कोई भी आके दादागिरी करे, धमकी करे, बाहर से भाड़े के लाके गुंडे बिठाए। हाँ, इसका विरोध आप करेंगे? विरोध करेंगे, जरूर, क्यों नहीं करेंगे। शिवसेना शाखा एक मंदिर है, और मंदिर में जो आएगा न्याय मिलता है। यहाँ बाला साहब ठाकरे जी का दिया हुआ शिवसेना शाखा है, सम्मानीय हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब का ऑर्डर है, इस जो शाखे में आएगा उसको न्याय मिलना ही चाहिए।
इसको मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से संतोष कदम जी ने अपनी बातें रखी, ये बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने एक बात, बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये पेपर दिखा रहे हैं दिक्कत से। हाँ, बीएमसी में डेंगू मलेरिया कैमरामैन से मैं आग्रह करूंगा थोड़ा सा आप नज़दीक से फोटो लीजिए। सोसाइटी का लेटर लेके हाँ, डिंडोसी में डेंगू मलेरिया के लिए लेटर अटैच किया हुआ है। फिर भी कुछ प्रेशर से वह डिपार्टमेंट वाले भी यहाँ पे आने के लिए देर कर रहे हैं, नहीं आ रहे क्योंकि नगर सेवक की का ये ऑर्डर है ना। नगर सेवक चाहता है कि ये जल्दी से जल्दी खाली करके चले जाए। मतलब नहीं आ रहे, डिपार्टमेंट वाले भी ऊपर से नहीं आ रहे, कोई भी नहीं आ रहे। फिर इनके खिलाफ आप आंदोलन करेंगे? आंदोलन जरूर करेंगे, रास्ते पे उतरेंगे या उपोषण भी करेंगे। इससे भी संतोष कदम साहब ने, जो शाखा प्रमुख है, उन्होंने एक दिल खोल करके बिना डरे हुए, बिना किसी के दबाव में उन्होंने जो बात कही है वो कहीं ना कहीं पीड़ादायक है। दर्शकों, ये बात है कि ये वार्ड क्रमांक 44 की नगर सेविका, भारतीय जनता पार्टी की प्रस्थापित समिति की अध्यक्षा सम्मानित संगीता ज्ञान मूर्ति शर्मा जी हैं, मगर उसके बावजूद भी ये एरिया पूरा नरक के जैसा हो गया है। गली में टूट रहे हैं, फूट रहे हैं, लोगों मलेरिया से परेशान हैं लोग, नाली गटर सब भरे हुए हैं, परेशान है। जैसा कि संतोष कदम साहब ने बताया कि दो लोग डेंगू के शिकार हो चुके हैं, उसके बावजूद भी कंप्लेन हुआ, मामला दर्ज हुआ, पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है, मगर बीएमसी के जो गूंगे बहरे अधिकारी हैं केवल पैसा बोलता है, पर जो बोलता है कहते हैं ना, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। हिंदुत्व की बात करते हैं, केंद्र में हो, राज्य में हो, महाराष्ट्र में हो, आज उन पार्टी के लोगों ने हिंदुत्व के मुद्दे पे लेकर चुन करके दिया, काम को लेकर के चुना, मगर आज जिस तरह से यहाँ के वार्ड की नगर सेविका संगीता शर्मा ने जिस तरह से काम कर रही है, कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठ रहा है। आज देखिए शाखा प्रमुख है, उन्होंने कहा कि हम नीचे से लेकर ऊपर तक हमारा जो एक कैपेसिटी होता है, हमने अपना जो दायरा, हमने लेटर देखो उन्होंने दिखाया कि हमने कंप्लेन राइटिंग में दिया, उसके बावजूद भी महानगर पालिका के जो यहाँ के संबंधित वार्ड के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो भी हमारे बात पे कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि पैसा बोलता है, पैसे की ताकत है, नहीं तो कहीं शासन के प्रशासन से की ताकत है, यहाँ के अधिकारियों की ताकत है, नेताओं की ताकत है, कहीं ना कहीं किसी के ताकत की वजह से ये अधिकारी काम करने के लिए नहीं आते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत ही गलत हो रहा है। आने वाला समय यही जनता आपको जवाब देने का काम करेगी। दर्शकों, ये मैं बता देना चाहता हूं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि चुनाव के दौरान यही जनता के सामने, चाहे कोई भी, चाहे आमदार हो, चाहे नगर सेवक हो, चाहे खासदार हो, सब यही कहते हैं कि एक बार मुझे सेवा करने का मौका दो, हम शिकायत का मौका नहीं दें। मैं सभी से सवाल यही करता हूं, यही भोली भाली जनता ने आपको वोट दे करके यहां से वहां तक पहुंचाया। आज वही जनता के साथ पुलिस प्रशासन में भेदभाव हो रहा है, महानगर पालिका में भेदभाव हो रहा है, मगर कोई नहीं। मगर अभी एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि कहीं ना कहीं एक चीज़ बड़ी अच्छी बात लगी कि अभी के जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गायकवाड़ आए हैं, उनके पास हम लोगों ने शिकायत लेके गए, इस बार मेरी सुनवाई हुई है। इसके पहले जो भी पुलिस के कर्मचारी अधिकारी थे, हम लोग जाते थे, शिकायत करने के बजाय, शिकायत हमारी लेने के बजाय हमारे ऊपर ही मामले दर्ज होता जाते थे। तो कहीं ना कहीं ये जिसमें आज वो पुलिस प्रशासन पे भी सवालिया निशान उठ रहा है। दोस्तों, ये कहीं बात सुना। आइए अब हम चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। मैं सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं संतोष कदम साहब को, शाखा प्रमुख है, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। पूरी महिला शाखा प्रमुख है, उनको धन्यवाद देना चाहता। वंदना नायक दीदी है, मैं उनको धन्यवाद। और देखो हमारे मैं इन लोगों को बोलूंगा कि हमेशा जिस तरह से एक बात उन्होंने बताया कि मैं ज्ञान मूर्ति शर्मा एक छोटे से घर में रहते थे, मगर आज कहां से कहां पहुंच गए, क्यों पहुंच गए, ये भी सोचने का विषय है दोस्त। सब समय का तकाजा है, मगर सब लोग भूल गए कि आज कौन क्या है, जनता के लिए हमें काम करना है या बिल्डर के लिए काम करना है, ये सब सोचने की बात है। आने वाला वक्त ही बताएगा कौन क्या करता है। ये अब और लोगों से हम बात करना है। जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि आज मैं दिंडोसी पाड़ा के नाम से मशहूर है, दिंडोसी पंचरत्न सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, जो यह सारे स्कीम के तहत पूरा डेवलप होने जा रहा है। दर्शकों, मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे लोग कुछ परेशान हैं। लोगों ने क्यों परेशान है, किससे परेशान है, इसकी हम जानकारी लेने के लिए आए हैं। जैसा कि यहाँ के दर्शकों ने मुझे फ़ोन किया, यहाँ के सोसाइटी के लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि यहाँ पे ऐसी ऐसी समस्या है, जो लोग परेशान हैं और यहाँ पे जानबूझ करके बिल्डर से परेशान किए जा रहे हैं, जानबूझ
जानबूझकर फर्जी मामले डाले जा रहे हैं, जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है, जानबूझ के धन पाने की कोशिश, मेरे जबरदस्ती मेरे घर को तोड़ा जा रहा है, जिसके मेरे घर में पानी आ रहा है 10 को, ऐसा है। इस तरह की शिकायत आई है, जिसको लेकर के मैं यहाँ पे जानने की कोशिश करता हूँ क्या कुछ हो रहा है, किसके द्वारा हुआ, क्यों हो रहा है, अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, और अभी मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। सर 145 रूम है हमारे यहाँ डिंडोशी में, और वो लोगों ने वहाँ से, क्या नाम है आपका? जितेंद्र परमार बोल रहा हूँ मैं, और 66 रूम उनका यहाँ पे दिखाया हुआ है हमारे सोसाइटी में। और ये सब दिक्कत आ रही है हमको कि वो बीच बीच में रूम वो तोड़ रहे हैं हमारे यहाँ पे। इसी के लिए हमारे बिल्डर, अलग बिल्डर है हमारा, अच्छा, रूनवल बिल्डर से हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, इसके वो बिल्डर से कर रहे हैं, मगर 100 आपकी 66 है और 145 रूम है सर हमारे, यस, 145 रूम से हमारे। मगर आपको क्या घर तोड़ा जा रहा है? आपको जब तोड़ते हैं तो किसी को जानकारी देते हैं? नहीं, ऐसे पर्टिकुलर जानकारी नहीं देते वो लोग, और कुछ उनका पेपर वर्क है नहीं, फिर भी ये सब हो रहा है यहाँ पे। पेपर वर्क है? हाँ, LY उनका नहीं आया हुआ है। LY नहीं आया, और CC वगैरह आया है क्या? नहीं सर, नहीं, IOD नहीं है। यस दोस्तों, जिस तरह से ये भाई साहब बता रहे हैं कि LY भी नहीं आया, CC भी नहीं आया, उसके बावजूद भी घर तोड़ा जा रहा है, जिसको घर तोड़ने से एक दीवार से दूसरे वालों को तकलीफ होता है। लोगों से जाने समझेंगे क्या। दीदी क्या नाम है आपका? रीता यादव। रीता यादव जी, क्या तकलीफ है आपको? क्यों? जया चौधरी ने आई और चंद्रकांत कूले का घर तुड़वाने लगी। तुड़वाते वक्त मेरी जब दीवार फटी, मैं बोली कि ये दीवार मत तोड़ो, तो बोलती है तेरा घर नहीं है, मेरा घर है ये, मैं पूरी दीवार तुड़वाएगी। और 2 उसमें लेडीज बुलवाई और धमकी दी। किसने धमकी दी? वही 2 लेडीज थी, सोनाली अंबेडकर, पारुल तांगा, क्या नाम उसका है, वो दोनों आई। बोलती इधर तेरा क्या, मैंने सब कुछ खरीद ली हूँ। जया चौधरी बोली ये घर मेरा, तेरा नहीं है, जबरदस्ती करके मेरा जो है कि तुम खाली करो, मैं तोड़ूंगा, ये दीवार भी मेरी है, जबरदस्ती करके वो हथौड़ा चलवाई। मगर दीदी, जो दीवार में दीवार तोड़ रहे थे, जो उस घर में आपका खुद का घर है कि किसी भाड़े से रहती है आप? मैं भाड़े से नहीं रहती हूँ। अच्छा, मेरा खुद का घर है। तब आपके घर को क्यों तोड़ रही है ये लोग? बोलती है मेरा घर है। ऐसा ठीक है, ये कहीं न कहीं और क्या तकलीफ है? और मेरा घर फट गया, अब तो मेरा उसमें बच्चे डरते हैं सोने के लिए, और धमकी भी मिलती है मुझे। तो आपने पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट किया? हाँ, सारे को कंप्लेंट किए हैं आप लोग? हाँ, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट मैं डाली हूँ। तो पुलिस ने क्या कहा? कुछ ऐसा आपको बोले कि फिर ऐसा कुछ करेगी तो फिर आना, और कुछ नहीं बोले। हर बार तो पुलिस चौकी जाते ही हम लोग, कुछ नहीं सुना। जाते हैं आप लोग? इसी DGS के खिलाफ जाते हैं। DGS के? और DGS से आपको क्या तकलीफ है? DGS का मुझे नहीं मांगता है, इधर नहीं मांगता है? नहीं, मैं अपना बिल्डर जो चुनी हूँ, मैं उसी के साथ हम लोग जाएंगे, मुझे नहीं मांगता हूँ। अच्छा, हाँ, क्या कहेंगे दीदी? पे जब भी ये लोग तोड़ने आते हैं तो ज्यादा करके गुंडे लोग को लेके आते हैं। अच्छा। हर बार ये लोग दादागिरी करके तोड़ते ना, हम लोग को बताते तोड़ने को आते, सीधा डायरेक्ट तोड़ना चालू करते। जब कोई उनके ऊपर बोलने जाते हैं तो उनको ज़्यादा धमकी दे रहे, मारहानि करने का दावा करते। फिर हमारे इधर के बच्चे लोग हैं, उनके ऊपर हाथ डालने का वो लोग केस करते। अभी 3-4 जन को केस किया कि उनका मतलब कुछ गलती नहीं था, सिर्फ वो रोकने आए थे, तो उसके वजह से उनके ऊपर केस कर दिया लोग ने। मगर जो केस हुआ है वो सही हुआ है या गलत हुआ है? केस गलत हुआ है, क्योंकि उनको कुछ हाथ नहीं लगा। इतना पब्लिक के सामने उसके हाथ कौन लगाए? वो बुढ़ी है, उसको कोई नहीं हाथ लगा, लेकिन वो जानबूझ के हमेशा है जो कि उनको। मगर उन्होंने क्या ऐसा गंदा कोई केस डाला है? गंदा मतलब उनके ऊपर ऐसे केस डाला कि ये हमको छेड़खानी कर रहे। ऐसा छेड़खानी? हाँ। उम्र कितनी है माता जी की? अभी 70 होएगा। उनका 60-70 है? हाँ। और फिर इस तरह से कानून? वो हर बार ऐसे ही करते। हर बार करती है? हाँ। अभी उस दिन जब तोड़ने आए तो हमारे बच्चे लोग खड़े हो गए थे, उनको अनप शनप बोल के उनके ऊपर गलत बोल रहे थे। और भी केस ऐसे डलवाया है क्या? हाँ, ऐसे ही बोला है। अरे तो महिलाएं और भी मामला आप लोगों के खिलाफ दर्ज कराए कि एक ही लोगों के साथ में हुआ? मेरे ससुर का जो है कोर्ट में मैटर चल रहा है, सेम दरवाजा का नंबर वो अपने यहाँ पे भी डलवा दिए हैं, हमारे यहाँ पे भी डलवा दिए हैं। और अब हमको ये डर है कि वो हमारा ही नहीं तोड़वा देवे,
और उनका जो है सेफ रह जाए। तुम्हारे ससुर कहाँ है, उनके साथ में है कि आपके साथ में? हमारे यहाँ पे ही है। नहीं नहीं, आपके साथ तो आप अगर दो है तो उसमें सवाल एक ही बात है कि फिर क्यों डर रही है कि अगर आपका ससुर आपके साथ में तो कैसे तोड़ देंगे? धमकी देते हैं, नोटिस देते हैं, रोड कटिंग कर देंगे। अरे उन्होंने गुंडे पाल के रखे, वो कभी भी आके धमका रहे, कभी भी रात में आते, अभी निकाल देंगे, बाहर निकलो, तुम्हारा कुछ नहीं है, सब हमारा है। आपका नाम क्या है? उर्मिला यादव। अच्छा, उम्मीद दीदी, जिस तरह से वो अगर धमकी देते हैं तो खुद कौन आता है आपको धमकी देने के लिए? उनके दलाल, डीजे के दलाली लोग आते हैं। दलाल लोग बिल्डर के आते हैं? हाँ। और गुंडे लोग? हाँ। तो वो गुंडे का नाम वगैरह जानती हैं, दलाल का लोगों का नाम? वो सब इधर के ही है, सब इधर के, बाहर के भी है, कुछ लोगों का नाम नहीं डाल, बाहर के भी आते हैं, कुछ इधर के भी, उनके हाथ के काम कर रहे वो लोग। और मेन पहली बात है कि वो जो लेडीज आ रही है उसके, वो गांजा बेचने वाली है। अच्छा, उसके ऊपर 20 केस है, तभी पुलिस केस है? हाँ, पुलिस नाम है वो महिला का? जया चौधरी। दया चौधरी। हाँ। और ऊपर 20 केस है और उसको तड़ी पार भी है। हाँ। तभी भी वो आके इधर ये करती है, और उसके ऊपर कुछ भी एफआईआर मतलब हम लोग कर रहे हैं, तभी भी कुछ भी पुलिस लोग एक्शन नहीं ले रहे। हर बार हम लोग जा रहे हैं, उधर बिठा रहे हम लोग को, और थोड़ी देर के बाद उनका जो आते हैं वो पैसा दबा के चले जाते, हम लोग को रिटर्न भेजते। कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। आज कितने 1 साल से हम लोग यही इसमें है, क्योंकि चौकी में जा जाके हम लोग कंटल गए, हमारा काम धंधा छोड़ के हम लोग चौकी में जाते हैं। मगर आपका नाम क्या है? नंदिनी प्रसाद। प्रसाद दीदी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या जब वो महिला कंप्लेन करती है तो आप लोगों के ऊपर कंप्लेन केस हो जाता है? हाँ, हम लोग के ऊपर होता है। वो कभी भी हम लोग केस करने जाते तो उल्टा हमारे ऊपर ही केस आता है। वो कभी हमारा सुनवाई होता ही नहीं है। सिर्फ हम लोग जाएंगे तो हमको बाहर निकालते चौकी से कि बाहर बैठो, बाहर बैठो, और थोड़ी देर के बाद मालूम गिरता है कि उनका जो दलाल आता है, पैसा देता है, केस रफा दफा होता है, फिर हमारी उधर सुनवाई नहीं होती है। 1 साल से ऐसे ही लफड़ा चल रहा है। तो अभी आप लोग क्या या सारे में कंप्लेन किया है? पुल और हमारा SRA में कंप्लेन साहब आ रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। हाँ, हमारे SRA में भी कंप्लेंट है, और हम लोग रविंद्र वाइकर सर के पास भी गए थे, उनको भी डाला था। बीच में जनता दरबार लगा था आर्य कॉलोनी में 5 नंबर में, हम लोग उधर भी एक दिए हैं, और ACP इन लोग को सबको लेटर गया है हमारा। अभी कहाँ से हम लोग को उम्मीद है कि अगर कोई मदद अभी आ गया तो ठीक है। अभी कल थोड़ा उम्मीद दिखाई दिया है वाइकर सर से कि करेंगे, अभी देखते कितना काम हो रहा है, क्योंकि जब वो लोग तोड़फोड़ करने आते हैं तो उनके पास कुछ सेफ्टी भी नहीं रहता है, ऐसे ही आते वैसे ही तोड़ते हैं। बच्चा है हमारे इधर, बाजू में घर है, किसी को लग गया, क्या हो गया, तो कौन उसका जिम्मेदारी है? कम से कम सिंगल ही दीवार है, जो अभी आपको बताया मैंने, रूम सिंगल ही दीवार है। इनका दीवार, मेरा दीवार, चाचा का दीवार, तीनों ज्वाइंट है। अगर तोड़ेंगे तो हमको तीनों, हाँ, कैसे फटी? वो वही तोड़ने की वजह से फटी है। हाँ, तोड़ने की वजह से फटी है। अब बोलने जाएंगे तो धमकी मिलती है कि तुम्हारे बच्चे लोग को उठवा लेंगे, तुमको वैसा करवाएंगे, ऐसा करवाएंगे, तो केस कर देंगे। छेड़ा खाने का उनके कंप्लेन पे केस हो जाता है क्या? हाँ, हो जाता है केस सर। उनके बोलने सर केस हो जाता है। कितना उन्होंने फर्जी मतलब केस किया है जो आपके ऊपर? बहुत फर्जी केस किया। हमारे बच्चे की बोले तुमको इसमें फंसा देंगे, बलात्कार में इसमें फंसा देंगे, तुम जिंदगी सड़ जाएगी तुम्हारी बच्चे की। आपका नाम क्या है? BM यादव। यादव साहब, मैं क्या बोलता हूँ, जब क्या अभी जो इस तरह से आप आरोप लगा रहे हो, तो क्या वो महिला या ये लोगों ने कोई फर्जी केस 1-2 किया है क्या? अभी संजय सिंह ऊपर किए हैं। क्या किए हैं? अपना ये छेड़खानी का लगाए हैं। वो कौन महिला है? महिला जया चौधरी। वही है? हाँ, वही सर। हर बार उन्हीं के साथ पूरा वही घूम के पूरा करते हैं। अच्छी हर बार उन्हीं के साथ में सबको परेशान करके रखती है। छेड़खानी का 67 हाँ, 60 हमारा जिसके साथ में होता वो 62 ईयर की है, और उन्हीं के साथ में हर बार होता है। हाँ, हमारा चीफ प्रमोटर उसके ऊपर भी किया है। एक अंदर है, गुजराती भी मानस है, उसके ऊपर भी किया है। वो 2 लेडीज आती हैं उधर से, वो बोलती है मेरा पूरा एरिया, वो लोग छेड़खानी के लिए ही आती हैं, स्पेशल है वो लोग बनाने के लिए। हाँ, स्पेशल है छेड़खानी के लिए, उन लोगों को बना के रखा इन लोगों ने, गुंडा है। मगर इस तरह से जो ये फर्जी मामले हो रहे हैं, इसके लिए आपने ACP DCP कमिश्नर या? हाँ, दिया है, DCP तक दिया। अभी 1 हफ्ते पहले DCP साहब को दिया था, तो थोड़ा सुनवाई हुई हम। मगर जिस तरह से, मैं एक बात और सवाल करना चाहता हूँ, आज जैसा कि मैंने सुना है और जानकारी भी, मुझे सूचना भी है कि आज आप यहाँ के सांसद सम्माननीय रविंद्र वाइकर साहब आ रहे हैं जी। आप लोग क्या उनके पास गए थे क्या? हाँ, हम लोग गए थे उनके पास। उनसे अपेक्षा रखते हैं कि आपको न्याय दिलाएंगे? न्याय दिलाएंगे, हाँ, 100% उनसे रख रहा हूँ उम्मीद, हमारा काम करेंगे, हेल्प करेंगे। और किससे उम्मीद करेंगे हम लोग? तो उनसे तो हम लोग को उम्मीद रहेगी ना। 10 बिल्डर की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
देखिए दर्शकों, कहीं न कहीं जब ऐसे जो शब्द सुनने को मिलते हैं, कहीं न कहीं आदमी परेशान होता है, माँ बहन बेटियां परेशान। मैं एक बात मुझे जो सुनने के लिए आया, मुझे बहुत ही पीड़ादायक है कि एक महिला 62 ईयर्स की होती है और एक व्यक्ति 66 वर्ष का होता है, और महिलाएं यही आरोप लगा रही हैं कि हर बार उसी महिला के साथ में छेड़खानी होती है। मेरे को ये मैं भी आज पत्रकारिता में मैंने भी आज तक देखा है, ऐसी कोई घटना नहीं है। कभी किसी के साथ में एक बार हुआ हो तो 2 बार हो सकता है, तो अन्य लोगों ने किया होगा, मगर इस तरह की जो घटना आई है, कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान उठता है। जिस तरह से महिलाओं ने दर्शकों कहा है कि ये सब किसी न किसी के इससे कहीं शासन और प्रशासन का हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि अगर शासन और प्रशासन एक बार मामला दर्ज हुआ, दूसरी बार अगर छेड़खानी का मामला दर्ज हो तो उसकी जांच श्रेणी में आता, उसको जांच करके ही मामला दर्ज करना चाहिए। मगर जैसे कि 2-4 महिलाओं ने दर्शकों को कहा है कि मैं जाता ही हूँ शिकायत करने के लिए, तो मेरी शिकायत सुनने के बजाय उल्टा मेरे ऊपर ही FIR होता है, मेरे बच्चों पे FIR होता है, मेरे पति पे FIR हो जाता है। ये कहीं ना कहीं दर्शकों ये बहुत पीड़ादायक है। मैं अपने चैनल के माध्यम से शासन और प्रशासन, सम्मानित महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब से, एकनाथ शिंदे साहब से आग्रह करता हूं, साथ साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि संसद सम्मानीय रविंद्र वाइकर, सुनील प्रभु, यहाँ के जो भी नगर सेवक, उनको भी मैं आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि ये जो पीड़ित है, ये इन्हीं मतदाताओं के बल पर आप चुनाव में जीत कर करके आपने भी सरकार बनाए हैं और इन्हीं के बल पर आप कुर्सी पे विराजमान हैं। दर्शकों, अगर इनकी पीड़ा आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? कहाँ जाएंगे ये लोग? क्या ये मतदाता नहीं है? क्या मैं सवाल करना चाहता हूं जनप्रतिनिधियों से, क्या ये आपको वोट नहीं दिए हैं? क्या आप एक ही बताइए दर्शकों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको केवल बिल्डर और क्या जो प्रतिनिधि हैं, जो उनके देख रेख करने वाले, क्या उन्हीं के सुनने वाले हैं? देखिए किस तरह से आज किसी बिल्डर जो विकासक होते हैं, विकास के काम करने के लिए आते हैं, तो दर्शकों का कहीं उत्साह होता है कि हम झोपड़े में से अब हम बिल्डिंग में जाएंगे, लोगों में उत्साह होता है दर्शकों। मगर आज कहीं न कहीं मुझे ऐसा दाल में काला लग रहा है दर्शकों कि मैं बताना चाहता हूं, कहीं न कहीं पीड़ादायक है। जो मजबूर हटके विकासक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, लोग आक्रोश की भावना फैली है। आइए हम चलते हैं, अभी हमारे बीच में रविंद्र वाइकर साहब शायद आने वाले हैं और ऐसी सूचना मिली है, और उनसे भी हम सवाल करेंगे कि बताइए साहब, ये आपके मतदाता हैं, इनके वोट पे आप लोकसभा में सांसद हुए, इनकी आवाज़ कौन सुनेगा, इनकी आवाज़ कौन उठाएगा? जिस तरह से ये परेशान किए जा रहे हैं, जिस तरह से इनको तकलीफ हुई है, इनकी समस्या कौन सुनेगा? आइए हम चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर, डीपी का मुद्दा क्या है? जिस तरह से लोग यहाँ पर डीपी कर रहे हैं, क्या है डीपी का मुद्दा? सर एक्चुअली हम लोग दिंडोशी पंचरत्न वाले ऑलरेडी रुनवल बिल्डर के साथ है। अच्छा, कौन से बिल्डर के साथ? रुनवल बिल्डर के साथ। अच्छा। मनोज गुप्ता जी के साथ। जी। फिर फिर भी उन्होंने अभी जब हम उनके साथ है, फिर भी इन्होंने रोड कटिंग का ये नोटिस भेजा है TGS बिल्डर ने। ये रहा। हाँ। तो जब DGS का आपने एग्रीमेंट किया है क्या? नहीं सर, हमने एग्रीमेंट भी नहीं किया, हम उनके साथ मर्ज भी नहीं हुए। हम ऑलरेडी रुनवल बिल्डर के साथ मर्ज हुए हैं। उनके साथ हमारा चल रहा है सब पेपर वर्क। फिर भी उन्होंने हमको ये नोटिस भेजा है, जो कि अब हम 29 तारीख को हम लोग ने ऑलरेडी नोटिस दिया था BMC में कि ये होना नहीं चाहिए। फिर भी ये नोटिस 14 अगस्त को मिला है हमको दोपहर को 1:30 बजे। फिर भी BMC के थ्रू नोटिस देने के बावजूद भी यस सर। इससे मतलब आपको क्या लगता है, क्या BMC DGS के साथ में मिला हुआ है? सर वो तो हम कहे ये ऐसा ही कुछ होगा ना, इसीलिए तो सब हो रहा है सब। आखिर फिर क्यों ये सब किसके इशारे पे हो रहा है? सब अभी उन्हीं के, जब जो लोग है इसमें आगे इन्वॉल्व, तो उन्हीं के इशारों से हो रहा होगा ना। ये हमारा कहना मतलब है कि एक बार हमने ये कॉपी दे चुके हैं, तो हमको ये BMC से कॉपी नहीं आनी चाहिए कि मैं उनके साथ नहीं जाना। हाँ, हम नहीं है, मैं नहीं हूँ। ऑलरेडी हम लोग यहाँ के जो है पूरे 52 जन को नोटिस दिया है इन लोगों ने। 52 लोगों को दिया, और उसी का सब हम अब BMC में देंगे। हम अभी इसका जवाब आपने दिया है? अभी हमको 1 वीक का टाइम दिया हुआ है, एक हफ्ते। फिर आप जवाब देंगे? हम BMC को जवाब देंगे हमारे बिल्डर के थ्रू। अगर न्याय नहीं मिला तो क्या आप अनशन करेंगे आप? हाँ, वो आगे की रणनीति हम फिर तैयार करेंगे, क्या करना है हमको इस हिसाब से। ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम क्या है? जितेंद्र परमार। जितेंद्र परमार। खासदार साहब आने वाले थे, आएंगे कि नहीं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपका नाम क्या है? मैं यहाँ का सेक्रेटरी हूँ, संजय सिंह। खासदार साहब का अभी PA का फ़ोन आया था कि मेघवाड़ी में कुछ उनका प्रॉब्लम हो गया है,
तो इसलिए उन्होंने मेघवाड़ी चले गए हैं। तो बोले कि आज मैं नहीं आ सकता हूँ, दूसरे दिन आप लोगों को मैं समय देता हूँ। अगर आज हम लोग पुलिस स्टेशन में लेटर दे देते हैं, अगर 7 दिन के अंदर हमारा फैसला नहीं हुआ तो हम पूरी सोसाइटी को साथ में लेकर हम लोग यहाँ उपवास में अनशन पर बैठने वाले हैं। मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे? हाँ, मुख्यमंत्री के पास भी गए, दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली भी जाएंगे हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ये गलत काम करने का सोचेगा कि मेरे पास नेता है, ये है, वो हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। हाँ, किसको आप समझ रहे हैं कि वो कौन सोच रहा है कि मेरे पास नेता है? किसके ऊपर आप बोलना चाहते हैं? डीजीएस बिल्डर बोल रहा है, बोलता है मेरा आमदार है, मेरा ये है, मेरा वो है, नेता है। आमदार तो कई हैं यहाँ पे। हाँ। आप कौन से आमदार का? सुनील प्रभु की बात कर रहे हैं कि किसका नाम पर बात? देखिए, मैं इन लोगों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं हम लोग अभी। कैसे हम लोग सब आमदार की हम बात सबके कर पास रहे गए थे। इन लोगों से भरोसा उठ गया। ये सब आमदार नगर सेवक से हम लोगों का भरोसा उठ गया, क्योंकि डीजीएस बिल्डर पैसा फेंक रहा है चारों तरफ। पुलिस में हम लोग हैं, सुनवाई नहीं हुई। लेकिन इस बार के जो पुलिस में है, ठाकुर साहब है, उन्होंने सुनवाई की। अच्छे बहुत पुलिस हैं, वो अधिकारी बहुत अच्छे अधिकारी हैं। उन्होंने बाकायदा हम लोगों को बैठाकर पूरा सुना और उन्होंने एनसी भी लिया। अभी के पुलिस से आप संतुष्ट हैं? नहीं, अभी मैं केवल एक ही पुलिस से संतुष्ट हूँ, जो ठाकुर साहब है। उन्होंने बाकायदा हमारा सुना और मैं पुलिस सबसे संपर्क में तो नहीं हूँ। हम लोग का काम नहीं है पुलिस स्टेशन जाना। कोई काम पड़ेगा तो हम लोग पुलिस स्टेशन, तो मैं कभी 64 ईयर तक में मैं पुलिस स्टेशन देखा नहीं है। ये जब से हमारा काम चालू हुआ तो ये लोग झूठा मूठा केस करके, ये केस करके, वो केस करके पुलिस स्टेशन जाने लगे हम लोग। अभी हमारा एक ही सवाल है कि अभी आपने 7 दिन का आपने के बाद आप अनशन पे बैठने वाले हम लोग। तो किसके खिलाफ आप अनशन पे बैठेंगे? डीजीएस बिल्डर के खिलाफ बैठेंगे। को हम लोग को सता रहा है, और यहाँ के नगर सेवक ये सब आमदार लोग कोई सुन नहीं रहा हमारा। पैसा फेंक के तो छोड़ता है वो। यहाँ के स्थानीय नगर सेवक हैं, कौन है? यहाँ श्रीमती संगीता ज्ञान मूर्ति शर्मा जी हैं। उनका आपको मदद मिल रहा है कि नहीं? कोई मदद नहीं मिल रहा है, कोई मदद नहीं मिला। इसके पूर्व नगर सेवक ज्ञान मूर्ति जी थे, उनसे भी कोई नहीं। उनका काम है कि जनता की सेवा करना। तो वो डीजीएस के गोद में बैठ के डीपी रोड का नोटिस नहीं निकलवाते हो। डीपी रोड का नोटिस निकलवा रहे, जबकि घर तुमने बनाया नहीं लोगों का। डीपी रोड का नोटिस कैसे निकाला? यार रास्ते पे कितनों के 2 मंदिरें तोड़ डाली, उनकी मूर्ति गायब हो गई है। हाँ, गायब हो गई। तो फिर डीपी रोड के नाम पे वहाँ कितने? हाँ, कहाँ है? पता नहीं अभी तक उसका मूर्ति गायब। मंदिर था, वहाँ से मूर्ति कहाँ ले गए, फेंका पता नहीं। का मंदिर था, वो भी गायब कर दिया इन लोगों ने। कहाँ फेंका किसी को मालूम नहीं। हमारे भगवान इधर इतनी अन्याय हो रही है। हमारा डेवलपर उनवाल रिलेटर है, हम लोग का डिंडोशी पंचरत्न के नाम से इन्वर्ट किया है। हम लोग का 145 लोग घर है इनका, ठीक है, हम लोग का। और ये बताता है अपने अंदर कि इनका खाली 66 घर है। ये 66 घर का प्रपोजल डाला है डीजीएस ने, 66 घर का प्रपोजल डाला है। और यहाँ पे 145 घर, और 145 घर में 90 घर इसको खाना है। 66 में नाम भी नहीं। हाँ, तो मगर मतलब 145 में मगर 145 घर हैं है 145 है। अपना पेपर दिखाओ। तो ये 145 घर का प्लान हमने प्रपोजल डाला है एसआरए में इसका प्रपोजल लगा है। ये जो 145 है, 90 जो घर हैं, नाडार जी मैं आपसे एक सवाल, 90 घर गायब कर रहे हो। नहीं, इनके पास प्रूफ है क्या? जो आप 90 आरोप लगा रहे, इतना बड़ा गंभीर आरोप, तो क्या ये जो 45 घर है सबके पास डॉक्यूमेंट है? सबका डॉक्यूमेंट है, ऑनलाइन इन्वर्ट है, एक्सेप्टेंस भी एसआरए में अपलोड हो गया है सबका पेपर। और ये क्या बताए, उधर 66 घर ही है, 66 घर का नहीं दिया। और ये लोग ने लाए माड़ा का सर्वे में 66 घर का सर्वे करने के लिए लाए। और माड़ा ने सर्वे करके बताया इधर तो 158 घर है, 66 घर है ही नहीं। दूसरे लोगों को भी लिया। हाँ, दूसरे लोगों को लिया। हाँ, सर्वे किया, बाजू का एक 40 बता के इन्होंने 158 बताया। मतलब माड़ा का ही बोल रहा है, माड़ा का हमने आरटीआई मार के निकाला, वो बता रहा है यहाँ पे 145 के ऊपर घर है। मतलब 66 घर तुम्हारा झूठ है। उसका जो सबमिशन है कैंसिल करो, बोगस सबमिशन। पंचरत्न हमारी सोसाइटी पंचरत्न, उसने वो नाम से बोगस इन्वर्ट कर दिया। हमारा पहले बोगस बनाया पंचरत्न नाम से। अरे कोई दारू गांजा बेचने वाले जिसके ऊपर जो है नारकोटिक डिपार्टमेंट का केस चल रहा है, तड़ी पार है,
3 आदमी के ऊपर विनय भंग का केस कर चुकी है, उसको आपने चीफ प्रमोटर झूठा बोकस चीफ प्रमोटर। वो क्या ऐसे महिला को चीफ प्रमोटर? हाँ, जिसके ऊपर तड़ी पार रह चुकी है, तड़ी पार रह चुकी है। 20 केसेज है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का अभी भी केस चल रहा है, गांजा का केस चल रहा है, ये अपहरण का केस भी 2003 में विले पार्ले का है इसके ऊपर। वो कौन महिला है जिसके ऊपर इतने आपराधिक? यही जो श्री जयकांत चौधरी नाम है। हाँ, जयकांत चौधरी उर्फ दारू वाली बोलते हैं। हाँ, मगर अभी आप लोग उसके खिलाफ कहीं कंप्लेन किए हैं क्या? कुरार पुलिस स्टेशन? कुरार पुलिस में किया है, कई बार किया है, लेकिन हमारे ऊपर विनय भंग का केस हो गया उल्टा। तो क्या एक ही महिला बार बार सब लोगों को बार बार कर रही है, बार बार कर रही है? यानी कितने लोगों के ऊपर विनय भंग का केस किया गया? अभी तो 3 जन के ऊपर। 3 जन को? हाँ। कौन कौन? मुझे क्या वही महिला एक मेरे पे, एक इस पे। नहीं, वही महिला कर रही है। वही महिला, एक ही महिला किस पे? हाँ। और एक वो बेचारा गुजराती आदमी है, उस पे भी किया। वो बेचारा सीधा उसका हार्ट अटैक आ गया। अभी मेरा एक सवाल है, अभी आप लोग अभी आगे क्या कर रहे हो? आप तो हम खासदार साहब बता दिए कि मैं वहाँ पे जाने सारे में हमारा एजेंसी में हमारा हेयरिंग चालू है, उसमें दूध का दूध पानी हो जाएगा। और हमारा अगर एजीआर साहब लगा देता है तो हमारी मेजोरिटी तो है ही 125 के हाथ में, तो मेजोरिटी में भी साबित हो जाएगा। तो एजीआर मीटिंग लगाने के लिए हमने एसआरए के साहब को बोला है कि हमारा मीटिंग लगा दो आप। नहीं, अभी उसके बाद जैसा कि अभी सिंह साहब बोल रहे हैं हमको कि मैं 1 हफ्ते के बाद अगर हमारे बैठे रहूंगा, तो वो भूमिका आपकी रहेगी या अगर हमारी माने नहीं पूरी होती तो हम लोग अनशन में बैठने के सिवा रास्ता नहीं है। और दूसरी बात, जहर खा के यही मर जाएंगे और क्या करेंगे? हम गरीबों का घर ऐसी खाने देंगे? हम उसको नहीं छोड़ेंगे। हम उसको डीजे सोचता पैसे के जोर पे वो बड़े बड़े नेता है, उनसे वो ये कराएगा, फोन कराएगा, ऐसा नहीं चलता है। अभी हमारे जो रविंद्र वायकर जी अभी जो आने वाले थे, वो अभी गए उधर दूसरी जगह, अर्जेंट उनका कार्यकर्ता किसी को पकड़ लिया करके। वो इंसान हमारे साथ खड़ा है, वो हमारी सच झूठ सब उसको बताया गया है। क्या है, हमने झूठ कुछ नहीं, सब इनका झूठ है। हमारा सच जो है, ये आपका पेपर है, पेपर बोलता है। हम नहीं बोलते पेपर आपने क्या डाला, वो आरटीआई मार के निकाला। वो बोलता है कि ये घर आपने जो प्रपोजल डाला गलत है, इसको कैंसिल करो। एसआरए को ये कैंसिल करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बोगस इन्वर्ट है। 66 में नाम भी नहीं दिया किसी का। ठीक है।